2024 में भी सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर ये डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब ऐसे ही थीम पर काम किया हुआ था, जिसमें भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता कि कालीपुर से मात्र थोड़ा सा आगे से वहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया था। दोनों तरफ बांस की तख्तियाँ लगा दी गई थी और दूसरे तरफ जो डानकुनी स्टेशन से आने वाला जो रास्ता था वहाँ पर भी बैरिकेड लगा दिया गया था, बांस से बॉन्डिंग किया गया था ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और इस बार वैसे हालात तो नहीं है, लेकिन जो मौसम विभाग के साथ और जो यहाँ का आज का जो थीम बना हुआ है डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब का, उसको लेके मतलब जैसे जैसे रात बढ़ते जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ भी बढ़ते जा रहा है। कंट्रोल करने के लिए डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से कम से कम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर वॉलंटियर भी मौजूद है। इसके अलावा चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है। लगातार पुलिस से लेकर वॉलंटियर भी जगह जगह गश्त कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पंडाल से अंदर से लेकर बाहर तक ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। तो यूँ कहा जाए कि जिस तरह से डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब अपने थीम को लेकर पहचान बनाते हुए आ रहा है, जिस तरह से प्राइज जीतते हुए आ रहा है और जिस तरह से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर जिस तरह से बंदोबस्त किया जा रहा है, वाकई में काबिल है। डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब का इस बार का कौन सा थीम? इस बार हमारे थीम श्री कृष्ण रथ, भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का जो रथ था उसका सारथी था। इसलिए उन्होंने पथ दिखाया, कौन सच का पथ है, कौन झूठ का पथ है। अर्जुन को जो शिक्षा दिया था, गीता का जो शिक्षा है वो लेके अर्जुन ने जो युद्ध हुआ था महाभारत का वो हुआ था। उसके बाद जो सच है वो जीता था। इसलिए हम लोग का थीम है वो जो भगवान श्री कृष्ण का रथ, उसमें यही हम बोलना चाह रहे हैं, अगर सच के साथ रहोगे तो रास्ता कठिन है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जीत तुम्हारी ही होगी। इसलिए सच का साथ रहना चाहिए, झूठ का साथ नहीं रहना चाहिए। यही हम लोग का थीम है। कोई पांडव कौरव नहीं है, ये हम लोग मनुष्य जाति है, यही बोलना चाह रहे हैं। वो हम हो सकता है, वो कोई पार्टी हो सकता है, कोई धर्म हो सकता है, लेकिन सच का साथ रहो और सच के साथ रहोगे तो रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन जीत तुम्हारी ही होगी। कोई पार्टी वाला कोई बात नहीं है, ये पूजा का थीम है, ये आदमी के लिए है, मनुष्य जाति के लिए है, जो सच का साथ रहो हमेशा। मौसम विभाग भी थोड़ा इस बार ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, उसके लेके आप लोग क्या? हम लोग पहले दिन तो बारिश हुआ था, बहुत दिन से बारिश चल रहा है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से दुर्गा माँ को प्रार्थना किया कि बहुत सारा आदमी, इतना बच्चा लोग खेल रहा है, पीछे मेला है, ये यहाँ पे पैंडल देखने आ रहा है, प्रतिमा देखने आ रहा है। इसलिए हम लोग दुर्गा माता से बोल रहे माता जी आप ऐसे मौसम क्लियर कर दीजिए जैसे ये 4 दिन सब लोग एक साथ मिल के रह सकता है, आनंद कर सकता है। अभी ऐसा ही हो रहा है, उसे सप्तमी दिन से बारिश नहीं हो रहा है और 2 दिन बाकी है और ठीक ठाक हो जाएगा। इस बार भी उद्घाटन के तौर पर वर्चुअली ममता बनर्जी इसको उद्घाटन हम लोग का जो पूजा होता है, ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री सीएम वर्चुअल करता है, आज ही नहीं 2-3 साल से कर रहा है, वही ट्रेडिशन है। इस बार भी सीएम का वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद से पैंडल ओपन हो गया, उसके बाद से चल रहा है पूजा। उसको मैसेज देंगे एक साथ रहिए, कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, जो आदमी है हम लोग मनुष्य जात है, आदमी है, इसीलिए सबके साथ रहो, ठीक तरह सच के साथ रहो। आदमी का कोई धर्म का विभेद नहीं है, यहाँ पे एक साथ रहो, एक साथ रह के आनंद से 2 दिन का लाइफ है, आनंद से जियो, 2 दिन का लाइफ कटाओ, सबके साथ रह के दिन गुजरो। जब भी दुर्गा पूजा का नाम आता है तो सबके जहन में एक ही सवाल आता है और वो होता है थीम के मामले में पश्चिम बंगाल वैसे भी नंबर 1 स्थान पर आता है, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा पूजा का भले ही मूर्ति का जो आकार होता है, साइज जो होता है, प्रकार जो होता है एक तरफ का हो, लेकिन जो थीम होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही यूनिक स्टाइल में। यूँ कहा जाए तो दुर्गा पूजा में थीम के मामले में यदि कोई नंबर स्थान पर आता है तो वो होता है बंगाल और कोलकाता। एक से एक थीम और एक से एक कलाकृतियों से सुसज्जित किया जाता है यहाँ पर इस दुर्गा पूजा पंडाल के थीम को बनाने में। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं एक्शन आई टीवी। अभी हम पहुँचे हुए हुगली जिला के डानकुनी क्षेत्र में और जिस दुर्गा पूजा का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं वो है डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब। लगातार कई सालों से
ये सुर्खियाँ भी तोड़ते आ रहा है। कभी सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर यहाँ का थीम होता है, पंडाल बनता है, तो कभी किसी और। लेकिन इस बार असत्य पर सत्य के विजय का जो रथ है, उस विजय रथ के नाम पर ये थीम बना हुआ है। और सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान यानी कि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था और जिनका बागडोर स्वयं श्री कृष्ण जो पकड़े हुए थे और जिस विजय रथ पर वो सवार थे और जिनके सारथी बने हुए थे श्री कृष्ण, और जो मेन युद्ध करता थे जिनका नाम अर्जुन था, और ठीक इसी के थीम पर दर्शाया गया है डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब का ये दुर्गा पूजा पंडाल 2025 का। सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि वही तस्वीरें हैं जहाँ पर लाइटिंग और थीम के मामले में किस तरफ से चारों तरफ से जगमगा रहा है। भीड़ की यदि बात करें तो आप उंगली पर गिन नहीं सकते हैं कि कितने ज़्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। अभी मैं जिस समय आप लोगों को फुटेज कवर करके दिखा रहा हूँ उस समय रात को मात्र अभी 8 सवा 8 का समय हो रहा है। लेकिन दर्शक मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे जैसे रात बढ़ते जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ भी वैसे बढ़ती जा रही है। पंडाल से लेकर बाहर तक दर्शनार्थियों की इतनी ज़्यादा भीड़ है जिसको काबू करना ये हुगली पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। दर्शनार्थियों को भीड़ को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। काफ़ी संख्या में वॉलंटियर भी यहाँ पर मौजूद है। वॉलंटियर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कोशिश भी हो रही है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे रात बढ़ते जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर दर्शनार्थियों की जो भीड़ है, जो दर्शन करने के लिए, जो पंडाल देखने के इच्छुक है, चाहे बात बुजुर्ग की हो, चाहे बच्चे की हो, या युवा की हो, या युवतियों की हो, वो लगातार उन लोगों की संख्या में वृद्धि होते जा रही है। ये वही नज़ारा है जहाँ पर मैं सीधे आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के द्वारा वर्चुअल इसका उद्घाटन किया गया था, जिसमें मौके पर मौजूद डानकुनी थाने के ऑफिसर, यहाँ के स्थानीय विधायक स्वाति खंडकर के अलावा जो इस डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब के जो सदस्य थे, जो संयोजक थे, जो पूर्व सभा के CIC भी है जिनका नाम कलोल बनर्जी बताया जा रहा है, कलोल बंदोपाध्याय, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। वर्चुअल तरीक़े से प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया था। तब से लेकर आज तक जैसे ही शाम ढलता है यहाँ पर दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ते जा रही है। ये वही तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि माँ दुर्गा का पंडाल में भव्य तस्वीरें जिस हिसाब से सुसज्जित किया हुआ है और जिस हिसाब से पंडाल को चारों तरफ से डेकोरेट किया गया है, लाइटिंग की गई है, और जिस तरफ से जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जो पंडाल देखने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को कोई असुविधा ना, उसके लिए लगातार कई यूनिट में वॉलंटियर की संख्या बढ़ाई गई है। हुगली चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के तरफ से भी यहाँ पर अच्छे खासे संख्या में पुलिस की संख्या दी गई है ताकि कोई हादसा ना हो सके। इन सब चीज़ का संयोजक को देखते वाकई में लगता है कि हाँ, यदि थीम हो तो ऐसे विजय रथ का हुआ जिस पर असत्य पर सत्य के बीच का दर्शाता हुआ ये पंडाल आज वाकई में अपने आप को अनोखा दिखा रहा है। इसके अलावा दर्शक हम आपको ये भी बता रहे हैं कि पूरे पंडाल का जो मैप और मानचित्र है, आसपास देखने से ही समझ में आता है कि इस पंडाल को बनाने में अच्छा खासा लगभग यानी कि कम 4 से 5 महीने का समय लगा होगा। कारीगर दिन रात मिल के मेहनत किए होंगे, क्योंकि ये बात यहाँ पर उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौसम विभाग भी कई बार थ्रेट दे चुका है कि हो सकता है कि अष्टमी को, नवमी को वो लगातार वो अपना पानी का बौछार भी देते रहे। कुछ दिन पहले भी पानी का बौछार हुआ था जिसकी वजह से पंडाल को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। लेकिन आज जो स्थिति है वो बारिश से निपटने के लिए उसको लेके अच्छा खासा तैयारी भी किया गया है। जब डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब के संयोजक कलोल बनर्जी से मैंने पूछा कि मौसम की मेहरबानी अभी भी आप लोगों के ऊपर खतरा होकर मंडरा रही है, इसके बारे में आप इसको कैसे संभालेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगा हुआ है कि हे माँ 2-3 दिन जैसे भी हो निपट दीजिए ताकि दर्शनार्थियों को कोई तकलीफ ना हो, जो दर्शक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। इसको लेकर हमने माँ दुर्गा के समक्ष हाथ जोड़ के प्रार्थना की है और माँ हमारी प्रार्थना भी सुन ली है। लगता है अष्टमी नवमी तक यानी कि जब तक मूर्ति विसर्जन नहीं हो जाता तब तक माँ दुर्गा हमारे ऊपर कृपा बनाई रहेगी और इंद्र भगवान की कृपा जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर बारिश होने का वैसा संभावना नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि बीच बीच में कभी कभी 2-4 बूंदें पड़ भी जा रही है, लेकिन इसमें जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन लोगों का उत्साह कम होता नज़र नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है, चूँकि
बहुत पुराना यहाँ का दुर्गा पूजा है डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब का, और हर साल की तरह इस बार भी थीम अलग ही है। जो कार्यकर्ता है, जो डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब के जो मेंबर हैं, उन लोगों को हर साल यही कोशिश रहती है कि इस बार कुछ नया करके दिखाएं, कुछ यूनिक करके दिखाएं, कुछ एंटी करके दिखाएं, ताकि जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और जो आसपास जो दर्शन करते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उन लोगों के मन में एक डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब का जो थीम है वो छाप छोड़ जाए। इसको लेके सीधे तौर पर जो क्लब के जो मेंबर हैं उन लोगों की खास कोशिश रहती है, और इसमें वो लोग लगातार कई सालों से कामयाब नज़र भी आते जाते हैं। अभी तक आप सुन रहे थे डानकुनी स्पोर्टिंग क्लब के जो संयोजक है कालोल बनर्जी, उन्होंने बता रहे हैं कि कैसे इस पंडाल को बनाने में और इसका उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था, और जो लाखों की संख्या में जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे यहाँ भी भीड़ बढ़ती जा रही है, इन सब चीज़ के बारे में बता रहे हैं। इस दुर्गा पूजा पंडाल की और क्या खासियत है, या और 2 दिन 9वीं और 10वीं के दिन इसमें क्या अपडेट होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन ITV, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।